गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैम टेक्निकल गुरु। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सैम शर्मा। सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमईटी ऑनलाइन में अगर आप बीसीए परस्यू करने वाले हो तो उसके लिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बंदे इसमें कन्फ्यूज़न अभी फेस कर रहे हैं। मेरे पास कुछ बंदों के कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि अगर मैं बीसीए करता हूं तो भैया इंग्लिश मीडियम में होगा कंटेंट या फिर हम लोग को हिंदी में क्लासेस दी जाएंगी या किस तरीके से हम इसको परस्यू कर सकते हैं अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। सो आज इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गाइस। सो होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग चुके होंगे, क्योंकि अब एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं। सो अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एंड अगर आप पास भी हो जाओगे तो आपकी एक अच्छी सीजीपीए जो होती है वो एक मेंटेन नहीं हो पाएगी। सो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से आप 40 या 42 दिन आपके रह गए हैं, 40 to 40 डेज आपके रह गए हैं। सो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज अब मैं अपने कंटेंट पे आता हूँ, जिस पे मैंने अपने थंबनेल भी डाला हुआ है, आपने देख ही लिया होगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या इंग्लिश आती है आपको समझ नहीं आती है, या बहुत से बंदों को समझ आती है बोलना नहीं आता है। सो ये बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं जो हम लोग भी फेस करते हैं अपने डे टू डे इन्वायरमेंट के अंदर। सो क्या ये हमारी डिग्री में कुछ दिक्कत इशू कर सकता है, या हम क्लासेस जब लेते हैं तो वहाँ पे कोई इशू क्रिएट कर सकता है? सो गाइज मैं बताऊं जो अभी एमईटी ऑनलाइन में मैं बीसीए परस्यू कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ मैं अभी। एंड जितना मैंने अभी तक फेस किया है इंग्लिश को लेके, सो मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड पूरा जो मुझे एग्जैक्टली जो मैंने फेस किया था सिर्फ वही चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपको कोई डाउट क्रिएट करे आपके माइंड में। तो देखिए, अगर आप बीसीए में अगर एडमिशन ले लेते हो तो आपका पहली चीज़ आप जानते ही हो कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो इंग्लिश मीडियम कंटेंट के अंदर होगा। मीन्स कि अगर आप एक हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हो देन आप स्विच कर रहे हो इंग्लिश मीडियम में, सो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। नो डाउट वो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं भी एक हिंदी मीडियम से आया था एंड देन मैंने इंग्लिश में स्विच किया था, सो मुझे इशू हुआ था। बट अगर आपको इंग्लिश समझ आती है, अगर आप पढ़ने के बाद उसका मतलब समझ जाते हो, तो आप वहाँ पे उसको फेस करने में इतनी दिक्कत फेस नहीं करोगे, मतलब कि आप उस चीज़ से निकल जाओगे। एंड अगर आप लोग पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते हो एंड क्लासेस, तो फिर आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एडमिशन तो ले लो, एडमिशन का कोई दिक्कत नहीं। बीसीए अगर आप ज्वाइन करोगे तो धीरे धीरे करके सीख ही जाओगे चीज़ें। एंड अगर आप नहीं समझ पाते हो इंग्लिश कंटेंट को तो कोई भी इशू इतना नहीं आता है, क्योंकि अगर आप वहाँ से नहीं समझ पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, वहाँ पे हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है। आप उसी टॉपिक को डाल के सर्च कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी बीसीए से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, एंड वो हिंदी में मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर वहाँ पे भी कंटेंट नहीं मिलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनल ट्यूशन ले सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे बीसीए से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हो, वो भी हिंदी में। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं आते तो गाइज एक इंग्लिश का जो फियर होता है ना हम लोगों के माइंड में, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करता है। एंड अगर आप क्लासेस लोगे, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो अभी या अभी ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो उनकी क्लासेस टोटली इंग्लिश में ही होती हैं, ये आपको स्पीक भी नहीं करने देंगे हिंदी में। अगर आप कोई क्वेश्चन रेज करना चाहोगे तो वो भी आपको इंग्लिश में ही पूछना होगा रेदर देन कि आप हिंदी में पूछोगे। सो वहाँ पे ऑब्जेक्शंस करते हैं। अब उनका एक अपना रीज़न है कि उनके पास इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो उनके चक्कर में हम गरीब लोगों को पीछे जाता है, जो कि हम इंडियंस को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। बहुत लोगों को आती भी होगी बट मोस्टली बंदों को नहीं आती है। जो स्पीकिंग में प्रॉब्लम है बेसिकली सबको सबसे ज़्यादा वही होती है कि स्पीकिंग में दिक्कत होती है, जो एक हेजिटेशन होती है बोलने की, तो मोस्टली बंदे वही फेस करते हैं। सो एमईटी ऑनलाइन को ये समझना चाहिए कि अगर आप नहीं बोल पा रहे तो कोई इशू नहीं है, आप उसको हिंदी में भी एटलीस्ट तो क्वेश्चन तो ले ही सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप दिक्कत फेस भी कर रहे हो तो उनको कोई दिक्कत उससे रिलेटेड नहीं होगी। अगर आप रेज भी करोगे क्वेश्चन तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप अभी से अपनी चीज़ों पे फोकस करना चालू कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो तो आप सीख जाओगे, कोई इशू नहीं है। आप देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे चीज़ों को, एंड हो सकता है आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो। एंड अगर आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो जैसे कि मैं आया था, कुछ दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि कंटेंट से रिलेटेड कि आपको उनकी बातें समझ नहीं आएंगी। एमईटी ऑनलाइन में जो क्लासेस दी जाती हैं
वो जो कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं आपको, वो आप नहीं गैदर कर पाओगे, इनको कैच नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं वो लोग। और ये मेरे साथ भी दिक्कत होती है, आप लोगों के साथ ही नहीं होगी, ये मेरे साथ भी दिक्कत हुई थी। जबकि मैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, स्पीकिंग में मेरी थोड़े इशू है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पढ़ने में एंड समझने में काफ़ी ठीक है। तो बट मुझे भी जो बीसीए से रिलेटेड कंटेंट जो डिलीवर करते हैं वो लोग, तो उसको समझने में दिक्कत फेस हुई थी एंड वो मैं आज भी करता हूँ। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे किस तरीके से टैकल कर सकते हो। देखिए, मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अगर आपको हिंदी मीडियम से हो, अगर आपका कंटेंट नहीं समझ आता है, क्लासेस नहीं समझ आ रही है, तो नो इशू, आप जाइए यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे बंदे इसको ऑलरेडी जानते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है हम लोगों के पास में जो बहुत सारे कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड करा देता है और जिससे सेम ही मीनिंग होती है। अगर आप अब आप कहोगे कि मुझे लिखने में दिक्कत है, तो देखिए लिखना आपको सीखना पड़ेगा। नो डाउट कि आपको वहाँ पे ग्रामेटिकल्स मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि थ्योरी इतना नहीं आती है, बट 30 मार्क्स की थ्योरी है, तो आपको उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप बीसीए से किसी और स्ट्रीम में जा रहे हो, अगर वो इंग्लिश मीडियम है, मुझे ये नहीं पता अदर स्ट्रीम्स का, जैसे बीए बीबीए, तो बीबीए का शायद इंग्लिश में ही है, बट बीए का मुझे पता नहीं है इतना। अगर वो स्ट्रीम इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम में ओनली है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी ग्रामर पे फोकस करना चाहिए। मीन्स कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर नोटिस करते हैं और उसी के कारण वो आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। सो आपको लिखने का तो एटलीस्ट सीखना पड़ेगा गाइज। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कोई एक एप्लीकेशंस या कोई ऐसा सोर्स यूज़ नहीं करने देते जिसके थ्रू आपकी स्पेलिंग मिस्टेक जो एरर्स जो है वो शो कर दे एंड आप उसको करेक्ट कर सके। तो ऐसी कोई चीज़ वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको उसको रिमूव करके रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एटलीस्ट लिखना तो आप अपना ठीक कर लीजिए, अगर नहीं है अभी तक तो, कि आप कुछ पेजेस लिखना चालू कीजिए, कुछ कंटेंट से रिलेटेड टॉपिक लिखना चालू कीजिए इंग्लिश में, एंड देन उसको चेकआउट कीजिए कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक किस किस चीज़ों में हो रही है। एंड वो चीज़ अगर आप अभी से करेक्ट करना चालू कर दोगे तो आपको थ्योरी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड 30 मार्क्स का जो आपका थ्योरी का सेक्शन आता है वो आप इजीली कवर कर पाओगे। सो मैंने इस वीडियो में आपके कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं एंड मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा फेयर है जो बहुत सारे बंदों के अंदर होता है, और अगर वो हिंदी मीडियम से पास आउट होकर आ रहा होगा तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो आप जाइए, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको सोर्सेज बता दूंगा। अगर आपको कुछ और दिक्कत आती है कि भैया मुझे इसमें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें बता सकते हैं, तो जितने मेरे पास नॉलेज है मैं उसको पूरी शेयर करूँगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे एमआईटी ऑनलाइन से रिलेटेड एंड बीसीए से रिलेटेड कंटेंट मैं कंटिन्यू देता रहता हूँ एंड आगे भी देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि वीक में एक मैं वीडियो डालने की पूरा ट्राई करता हूँ एंड वीक में एक वीडियो मेरी जरूर इस चैनल पे आएगी। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप एमआईटी ऑनलाइन में ज्वाइन करने वाले हो, या किसी अदर चीज़ से रिलेटेड, आप एमआईटी से नहीं या किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ डाउट्स आपके हैं जो मुझसे शेयर करना चाहते हो, मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको आपको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय।